नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी विकास का भाव या भेदभाव। जी हां, कांग्रेस मोहन यादव सरकार पर भेदभाव के आरोप लगा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4 सालों के समग्र विकास के लिए विधायकों को विजन डॉक्यूमेंट बनाने के निर्देश दिए हैं। विधायक अपने विजन डॉक्यूमेंट में 100 करोड़ तक के विकास कार्यों को शामिल कर सकेंगे। 100 करोड़ में से 60 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी तो 40 करोड़ रुपए विधायक निधि और सांसद निधि से जुटाए जाएंगे। अब इसी को लेकर कांग्रेस को आपत्ति है और कांग्रेस सीएम से सवाल पूछ रही है कि ऐसे में कांग्रेस की आपत्ति जो है वो ये है कि क्या सरकार भेदभाव करेगी इस पूरे मामले में कांग्रेस विधायकों के साथ। तो कांग्रेस की आपत्ति कितनी जायज़ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भेदभाव के आरोप लगाकर कांग्रेस नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मोहन सरकार ने बीजेपी विधायकों को नया टास्क दिया है। हर विधायक को अपने क्षेत्र के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा और अगले 4 साल में इसी के आधार पर 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य विधानसभा वार करवाए जाएंगे। विकास के कामों के लिए 60 करोड़ की राशि प्रदेश सरकार देगी तो 40 करोड़ रुपए विधायक सांसद निधि समेत अन्य माध्यमों से जुटाए जाएंगे। हालांकि अब इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि सीएम बताए क्या बीजेपी के विधायकों के लिए सरकार ने अलग से योजना शुरू की। सीएम किस फंड से 100 करोड़ देने की बात कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो बैठक के दौरान जो विधायक गण को इसमें आश्वासन दिया गया है 100 करोड़ की राशि का, ये किस योजना तहत दिया जा रहा है? क्या ये कोई नई योजना है जिसमें सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों को ही सहायता दी जाएगी? और मेरी सीएम साहब से यही विशेष मेरी विनती रहेगी कि जब वो विधायकों को बुलाएं संभागवार तो उसमें भेदभाव ना करें सत्ता पक्ष में प्रतिपक्ष में। अब जयवर्धन सिंह की इस आपत्ति पर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि विकास के काम जहां होते हैं वहां कांग्रेस को परेशानी होने लगती है। अगर कांग्रेस ने जनता के लिए काम किया होता तो आज उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती। कांग्रेस के पास न पहले विजन था और न आज विजन है, वो सिर्फ आपत्ति ही जता सकती है। हर क्षेत्र में विकास का काम पूरा प्रदेश हमारा है और मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत ब्रॉड माइंड से उन्होंने बजट का आवंटन किया है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आने वाले 4 साल में हर विधानसभा में 100 करोड़ के काम हुए तो 2028 के चुनाव में कांग्रेस की वापसी की राह बहुत कठिन होगी और वो ये समझ भी रही है। लिहाजा कांग्रेस विधायक विजन डॉक्यूमेंट देने की बजाय आरोप लगा रहे हैं कि ये भेदभाव है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके पास अपने क्षेत्र में विकास का रोड मैप है? अगर उन्हें भी सरकार पैसा दे तो क्या गारंटी है कि वो पैसा विकास के काम में ही खर्च होगा? कांग्रेस विधायक चाहे तो खुद की निधि से भी विकास के काम क्षेत्र में करवा सकते हैं। खैर मामला 100 करोड़ का है, लिहाजा इस पर सियासत तो होगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमेश जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, जो जयवर्धन सिंह जो आपत्ति जता रहे हैं, मामला बीजेपी विधायकों की बैठक था। मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को बैठक में कहा कि वो 100 करोड़ रुपये का विजन डॉक्यूमेंट बनाकर लाएँ और उससे उनके क्षेत्र में विकास कराया जाएगा। अब जयवर्धन सिंह जो कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो इसमें विपक्ष के विधायकों को भी शामिल करना चाहिए, तो उनकी आपत्ति को आप कैसे देखते हैं और सरकार की इस नीयत को कैसे देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर जो नीति बनाई है, जहां तक मुझे जानकारी है, वो पूरे मध्य प्रदेश के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए हो। उसको उन्होंने रिपीट किया है भाजपा विधायक दल की बैठक
कि भाजपा विधायक इस दिशा में सक्रियता के साथ काम करें। तो उन्होंने ये जो चेतावनी दी है या सक्रिय किया है वो अपनी पार्टी के विधायकों को किया है, और नीति तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए है। जो जो विधायक कांग्रेस के विधायक देंगे तो वो वैसा विजन डॉक्यूमेंट लगेगा, और इसकी अब बैठकें होंगी, संभाग वाइज बैठकें होंगी, जिला वाइज बैठकें होंगी, तो उसमें सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र के लेकर आएंगे। कांग्रेस को ये चाहिए तो वो भी अपने विधायकों की बैठक करे, और बैठक करके सक्रिय करके और ऐसा 100 करोड़ का बजट डॉक्यूमेंट 5 वर्षों की योजना का बना करके दे दे। इसमें कोई विवाद की गुंजाइश है नहीं। लेकिन फिर भी मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस पिछले काफी दिनों से काम कम करती है, मीडिया में ज्यादा आने की कोशिश करती है, तो बस वो उन्होंने मीडिया में बयान दे दिया। ये नीति अकेले भाजपा विधायकों के लिए नहीं है, ये पूरे प्रदेश भर के लिए है। जी आप कह रहे हैं पूरे प्रदेश भर के लिए। हमको याद होगा कि पिछली सरकार जब थी तो जनवरी में, इसके पहले जब चुनाव के पहले की 2023 की जनवरी में शिवराज सिंह चौहान जो उसमें मुख्यमंत्री थे, उनने भी बीजेपी विधायकों के साथ ऐसी ही बैठकें की थी। उनने कहा था कि सांसद 50-50 करोड़ के प्रस्ताव दें, विधायक 15-15 करोड़ के प्रस्ताव दें, जिससे बड़े विकास कार्य हो सके, उनको वहाँ पर उनका चुनावी लाभ उनको मिल सके उनके क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पर वो बीजेपी विधायकों के लिए ही था। अभी भी यदि ये विकास कार्य हो रहे हैं तो शायद इसके लिए अभी उनको कोई चिट्ठी नहीं गई है। आप जो कह रहे हैं वैसा कोई विपक्ष के विधायकों की बैठक में, ऐसा सामूहिक विधायकों की बैठक में नहीं कहा गया, विधानसभा में ये घोषणा नहीं की गई, ये अलग से बोला गया। देखिए वो जो शिवराज जी ने घोषणा की थी और इस घोषणा में अंतर है। उसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगना था, वो विधायक और सांसद निधि से ही काम होना थे। जिस तरीके से सांसदों ने एक गांव गोद लिए थे, मोदी जी ने कहा था, तो वो केवल सांसद निधि और विधायक निधि लगना थी। इसमें मध्य प्रदेश शासन का पैसा भी लग रहा है। इसमें पैसा शासन का जहां भी लगेगा उसमें राजनीतिक पक्षपात नहीं हो सकता। चुनाव तक राजनीतिक अलग अलग होती है, लेकिन शासन का पैसा अगर लग रहा है तो उसमें राजनीतिक पक्षपात नहीं हो सकता। ये तो बहुत अलग बड़ा इशू हो जाएगा, कोर्ट का मामला हो जाएगा, बहुत कई तरह की इसमें समस्याएं खड़ी होंगी। उसमें अगर बाय द वे भाजपा ने सोचा भी होगा या मुख्यमंत्री जी ने सोचा भी होगा तो उसके लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, पतली गली निकालना पड़ेगी। शासन अगर लगा रहा है 60 करोड़ रुपया, तो वो 60 करोड़ रुपया नीतिगत 60 करोड़ रुपया है, उसमें राजनीतिक भेदभाव नहीं हो सकता। जी अशोक जी, शासन की योजना में भेदभाव नहीं हो सकता है, वो सबको पैसा बांटेगी, ये बात अपनी जगह सही है। रही बात यह है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार का बजट आया, उस बजट में तो इस तरीके का कोई प्रावधान किया नहीं गया बजट में। अब बजट आएगा अगले साल, तो ये जो 100 करोड़ रुपए के लिए जो इंतजाम होने हैं, 40 करोड़ हम छोड़ भी दें कि सांसद विधायक निधि से आएगा, ये 60 करोड़ रुपए का जो बजट हेड बनेगा, जो विधायक की मर्जी से विकास कार्य होने हैं, तो वो कहाँ से हो सकता है? क्या इसके लिए कुछ सरकार कोई अलग प्रबंध करने होंगे, या जो विकास कार्य चल रहे हैं वही विधायकों को गिना दिए जाएंगे? देखिए, ये योजना किस तरह से फलीभूत होती है और किस तरह से जमीन पे उतरती है, थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी इसके बारे में कोई अनुमान लगाना। लेकिन ये प्रश्न जो आपने भी उठाया, यही बात को जयवर्धन सिंह भी कह रहे हैं कि इसके लिए फंड कहाँ से आएगा, कहाँ से ये पैसा आएगा। हालांकि ये जो 60 करोड़ रुपए की राशि जो सरकार के द्वारा दी जानी है, ये मुफ्त नहीं दी जानी है, ये 15-15 करोड़ रुपया इनको प्रति वर्ष मिलेगी। और उसके अलावा और कहाँ से इनको पैसा मिलेगा, इसका एक मुख्यमंत्री ने वो इसका ब्यौरा भी दिया है कि किस तरीके से ये राशि जो है उनके पास सांसद मद से आएगी, विधायक मद से आएगी, रेसिडेंसिफिकेशन से आएगी, या अन्य जो मद होते हैं जिसमें डीएमएफ का भी एक मद होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये योजना का थोड़ा सा स्वरूप बदला है। जिला योजना समिति भी इसी तरह से काम कर रही थी, उसमें भी इसी तरह से विकास कार्यों की चर्चा होती थी। वहां पे भी विकास कार्यों में जो विधायक होते थे, जनप्रतिनिधि होते थे, वो अपना जो है विजन रखते थे और उस पर फिर काम होता था। और जैसा भी आपने भी बताया कि शिवराज जी ने भी 1-to-1 विधायकों से ये चर्चा करके उनको भी ये कहा था, और न केवल बीजेपी के विधायकों के नहीं बल्कि उन्होंने सभी पार्टी के विधायकों को बुलाया और उस पर ये चर्चा हुई थी कि प्रदेश के विकास में सभी की भूमिका होनी चाहिए। मैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपको बता, अभी आपने देखा बिहार में किस तरह से पुल गिरे हैं। आप कितनी भी राशि दे दीजिए, कितनी भी राशि दे दीजिए, जब तक आप उसकी मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं करते, ये ऐसा तो नहीं है कि विकास निधि से या सांसद निधि से या विधायक निधि से जो काम हमारे यहाँ भी बुंदेलखंड विकास कार्य जो पैसा आया था सूखे के तहत बुंदेलखंड के जो विकास के लिए, उसमें भी बहुत सारे बांध बह गए थे, लंबी जांच भी चली थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं उसमें। वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब तक इसकी मॉनिटरिंग ढंग से नहीं होगी, विधायकों को सबसे पहले ये आपको बतलाना पड़ेगा कि आपके ये जो राशि है इसका दुरुपयोग ना हो, इसमें बंदरबांट ना हो, इसमें किसी तरह की बदमाशी और बेईमानी ना हो, तब तो ये कार्य सार्थक होंगे। अन्यथा ये सब जो है ये एक तरह से आप कह लीजिए कि राजनीतिक प्रपंच है और ये
हर बार जो है कुछ नए प्रपंच देखने को मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अभी सरकार का ये नया ताजा प्रपंच है। हाँ, ये इस पे अगर गंभीरता से विधायक काम करते हैं, जनता को साथ में लेकर कोई इस तरह से जो विजन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। अभी आप देखिए स्कूल इतने बदहाल स्थिति में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी विधायक जो है स्कूलों की जो बिल्डिंग है उसके लिए कोई विधायक मुझसे पैसा देता है, कोई हैंडपंप के लिए पैसा देता है, वो कहीं गेट के लिए पैसा देता है, कहीं मंच के लिए पैसा देता है, या अपने बहुत करीबी लोग होते हैं तो उनकी मदद के तौर पर पैसे देता है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है मध्य प्रदेश में। और ये विधायक लोग अगर मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पे विकास का फायदा जो है प्रदेश को भी मिलेगा, जनता को भी मिलेगा। जी रमेश जी, जैसा शुक्ला जी कह रहे हैं कि जिला योजना समितियां तो पहले से काम कर रही, लंबा समय हो गया जिला योजना समितियों को काम करते हुए। जिले के विकास की योजनाएं वहीं बनती हैं, सांसद विधायक उसमें बैठते हैं, उनकी मर्जी से बनती हैं, वहाँ से प्रस्ताव जाते हैं। फिर ये नया शिगुफा क्यों कि अब विधायक अपने मर्जी से एक विकास कार्य बना के का प्लान बना के दे दे। विधायक तो वहीं का बना के देगा जैसा पार्षद बना के देता है कि जहाँ से उसको वोट मिले अपने क्षेत्र में काम कराएगा, वहीं पर वहाँ के लोगों को उपकृत करेगा, जहाँ से वोट नहीं मिले वहाँ नहीं बनाएगा। तो इसमें निश्चित तौर पर भेदभाव होगा। जनता की इसमें क्या दोष है? जनता ने तो उस जनप्रतिनिधि को चुना जो उसको ज़्यादा योग्य लग रहा था। जनता तो प्रदेश की है, सरकार प्रदेश की है। देखिए, मोटे तौर पर जिला योजना समितियां जो काम करती हैं, वो जो विकास की योजना बनाती हैं, इस योजना का उन योजनाओं से कोई संबंध नहीं। वो जिला योजना समितियां वो जो कार्यक्रम करती हैं, कार्य बनाती हैं, वो अपने हिसाब से उनका चलता चलेगा। ये विधायकों को एक अलग काम दिया गया है कि आप एक अलग करें। जिला योजना समिति कई बार इस तरह भी काम करती है, जिस तरीके से पहले की योजनागत फंड होता था, योजनागत फंड जो कलेक्टरों को जाता था, अब उसमें थोड़ा सा अंतर आया है। अब उसको ग्लोबल फंड कर दिया। पहले जो योजनाओं के नाम से जाता था, तो जिला योजना समिति कलेक्टर के साथ मिलकर के अपने जिले की जो प्राथमिक आवश्यकता है, थोड़ा सा इसमें मामूली अंतर है, जिले की जो प्राथमिक आवश्यकता है उसको ध्यान में रख करके जिला योजना समिति बनाती है। अब ये चूंकि विधायकों को ये काम दिया गया है, बहुत से ऐसे काम होंगे जिनको जिला योजना समिति की प्राथमिकता में वो नहीं है, लेकिन विधायक को लगता है कि उसको वो जनप्रतिनिधि भी है, वो गांव-गांव भी जाता है, तो उसको अगर लगता है कि भाई दफे किसी गांव की सड़क की हो सकता है, कहीं पर कोई कॉलेज बिल्डिंग भी बन सकती है, कहीं पर ITI स्थापित होना है, ये उसके विवेक के ऊपर है। सड़क निर्माण से लेकर के कॉलेज बिल्डिंग तक उसके विवेक के ऊपर है। वो अपने क्षेत्र को विकास की दृष्टि से जो उचित समझता है वो योजनाएं बनाए और वो योजनाएं जाएगी। इसका जिला योजना समिति के काम में हस्तक्षेप नहीं है, ये एक अलग मुद्दा है। तो इस तरीके से विधायक अपने क्षेत्र की, स्वाभाविक रूप से ये माना जाता है कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक जुड़ा हुआ होता है, उससे ज्यादा लोगों का संपर्क होता है। एक मिनट के लिए ये हटा दें, चुनाव में अगर वोट की बात हम छोड़ दें, तो जब विधायक जाता है तो छोटे मोटे काम के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता, हाँ आपकी आवाज थोड़ा सा शायद उनकी सिफारिश करता है, तो इस तरीके से ये काम होते हैं। तो ये काम जिला योजना समिति से अलग काम है जी। लेकिन जो मेरा सवाल था, आपने भी उसी बात को कहा कि जिला योजना समिति से ये अलग काम है। विधायक जिला योजना समिति में बैठकर ही विकास की योजनाएं बनाते हैं। विधायक निधि के पैसे कैसे खर्च होंगे, सांसद निधि के पैसे कैसे खर्च होंगे, ये तमाम प्लान वहीं जाते हैं, वहीं से आगे जाकर फिर वो एग्जीक्यूट होने के लिए जाते हैं। अब ये जो अलग से जो योजना बन रही है, जैसा आप कह रहे हैं कि अलग से योजना है, तो इसके लिए हर साल यदि हम मान लें इसको डिवाइड भी कर लें तो लगभग 500 करोड़ रुपये सरकार कर, तो अभी तो बजट प्रावधान किया नहीं इसके लिए, बजट में कोई ऐसी घोषणा नहीं की सरकार ने, तो इसके लिए अब इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये मान लें कि 1 साल बाद ही ये शुरू हो पाएगी, अभी तो इसका कोई आसार नहीं, अभी तो केवल वो प्लान ही बनाते रहे, विजन डॉक्यूमेंट ही उनका बनता रहे। रमेश जी, अच्छा चलिए अशोक जी, यही सवाल मैं आपसे दोहराता हूँ, क्या सरकार को जो ये विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे विधायक, ये क्या इस साल एजुकेट हो पाएगा? क्योंकि इसके लिए बजट प्रावधान तो कोई अलग से किया नहीं गया है, जो कुछ भी है वो पहले बजट घोषित हो चुका है, पारित हो चुका है, तो अब सरकार इसके लिए पैसा कहाँ से देगी? क्योंकि ये योजनाएं अलग से हैं, जो जिला योजना समिति के जरिए जो विकास कार्य होते थे वो अलग हैं, तो ये एक नया प्रावधान कैसे हो पाएगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब तक आप इसका बजट में प्रावधान नहीं करेंगे, जब तक इसको जो है फाइनेंशियल अनुमति नहीं मिलेगी इसको, तब तक ये राशि जो है इन विधायकों के खाते में नहीं आएगी, या वो फंड जो है आएगा नहीं, और जब तक फंड नहीं आएगा तब तक कोई कार्य नहीं होंगे।
मुझे लगता है कि अभी ये बहुत शुरुआती दौर है और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा किस तरीके से फंड की व्यवस्था होती है, कैसे ये विजन डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक और बताऊं कि अगर ये जिले में ये राशि खर्च होनी है तो जो विधायक होते हैं, एक जिले में एक विधायक तो होता नहीं, कई विधायक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। एक विधायक कहेगा कि औद्योगिक कॉरिडोर बनाना है, दूसरा विधायक कहेगा कि नहीं यहाँ सड़क बनानी है, तीसरा विधायक कहेगा कि मेरे यहाँ ये काम होना है। नहीं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र की ही योजनाएं बताएगा ना, वो बाहर की नहीं बता पाएगा। अभी आप उसमें देखिए जो लिस्ट है जिसमें मोहन यादव जी ने कहा है कि वो अपने क्षेत्र में औद्योगिक विकास क्षेत्र जो डेवलप करें। अब हर विधानसभा क्षेत्र में अगर आप एक औद्योगिक विकास के मुंह में जीरे जैसी राशि है ये, इस राशि से आप कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से आप विधायक मत से या सांसद निधि से जो आप छोटे मोटे काम होते, कहीं हैंडपंप लगवा दिया, कहीं स्कूल की बाउंड्री बनवा दी, तो इस तरह के छोटे मोटे आप काम, कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो आपका विजन भले बड़ा हो लेकिन ये राशि छोटी है और इसके लिए एक बड़े फंड की आवश्यकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वो बहुत बड़ी राशि जो है विधायकों को देकर और उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई बड़े विकास कार्य कर सके। तो ये ठीक है, एक नया एक अभिनव प्रयोग है मोहन यादव जी का। कुछ पुरानी चीजों को लेकर उन्होंने एक नई चीज कही है और देखना होगा कि इसका भविष्य क्या होता है। रमेश जी, अब अभी आपने जिक्र किया था सांसद आदर्श ग्राम का, तो हमें नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में बीते 10 सालों में कोई सा भी ग्राम आदर्श हुआ है, जबकि उस एक गांव के लिए सांसद को अपने पूरे संसाधन लगाने थे, राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का विकास कार्य वहाँ कराना था। जब वो सफल नहीं हो पाया, जब इस प्रदेश के जिलों का बड़ी राजधानी जैसे भोपाल की बात कर लें, बड़े शहरों के मास्टर प्लान आज तक नहीं आ पाए, तो जिलों के मास्टर प्लान की तो बात छोड़ दीजिए, तो फिर ये विधानसभा क्षेत्र में विजन डॉक्यूमेंट जो लगभग एक तरीके से वहाँ का मास्टर प्लान ही होगा, तो वो कैसे आ पाएगा और कैसे एग्जीक्यूट हो पाएगा? आपको लगता है कि सिर्फ शगुफेबाजी है, इसमें कोई दम नजर आएगी? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि जो भी योजनाएं शासन बनाता है, क्रियान्वयन के स्तर पर उनके परिणाम बहुत अलग आते हैं और इसके लिए स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को जो सीधे उसमें जुड़े हुए हैं, इसमें सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। मान लीजिए सांसद जी ने लोगों को से बैठक करके अगर कह दिया कि इस गांव के लिए काम करो, अब ये गांव के लोगों में जागृति होनी चाहिए, उस काम को काम करें। तो ये ठीक है कि परिणाम ठीक नहीं आ रहे, लेकिन अगर परिणाम ठीक नहीं आ रहे, उनको देख करके भविष्य के लिए हाथ पर हाथ रख करके तो नहीं बैठा जा सकता। आपको कदम तो उठाना ही पड़ेंगे, कोई नई योजना लाना पड़ेगी। तो इसी तरीके से विकास के लिए आपको नई योजना कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा जिसमें जनप्रतिनिधि और जन सामान्य उसमें इन्वॉल्व हो सके। ये जो योजना अभी विधायकवादी लेकर आए हैं, इसके उद्देश्य इसका जो बहुत अच्छा है कि उसमें जनप्रतिनिधि और जन भावनाएं और स्थानीय स्तर का व्यक्ति, एक विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति, ये कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो सके। विशेषकर जो इसका उपयोग करने का जो बना है, कुछ अभी आएगा, और कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे उस स्थान के, उस क्षेत्र की जो विशेषता है, उस आधार पर कुछ ऐसा इंडस्ट्री डाली जाए लोकल स्तर के आधार पर, जिसमें कुटीर उद्योगों का विकास हो सके, कुछ और चीजों का विकास हो सके। तो स्थानीय स्तर पर जो काम हो सकते हैं, ये योजना उसके लिए है। अब क्रियान्वयन कैसा होगा, विधायक खुद तो खड़ा नहीं रहेगा। आप सवेरे से शाम तक किसी भी विधायक की आप दिनचर्या देख लें, वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो या किसी भी दल का हो, सवेरे से शाम तक 150 लोग उनके पास भीड़ लेकर के आते हैं, कागज उनको लेना पड़ते हैं, तो वो काम को नहीं देख सकते। इसके लिए विधायक की जो सेकेंडरी थर्ड फोर्स जो लोग होगी, उन स्थानीय नागरिकों को भी चाहिए कि उसमें सहभागिता करें, और स्थानीय नागरिकों की सहभागिता और जागरूकता के बाद ही सारी योजनाएं सफल होंगी। जब तक कि लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक योजनाओं के परिणाम ऐसे ही होंगे, फंड बीच में बढ़ जाया करेगा, कुछ लोगों के बीच में बढ़ जाता है, जैसी कि शिकायतें आती हैं, पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, तो वो इसी तरह से होगा। इसमें जागृति, अब देखो सरकार ने योजना अच्छी लेकर आए, उनका सोच अच्छा है, सिद्धांत अच्छा है, अब क्रियान्वयन के स्तर पर देखा जाएगा इसको। जी अशोक जी, सरकार की योजनाएं अच्छी बनती हैं, दिखती बहुत अच्छी हैं। मध्य प्रदेश में हम राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है अभी हाल ही में मिनिस्टर से एंक्लेव बनना था, पेड़ काटकर बहुत सारे, जनता सामने आई, जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं, तो उस योजना को सरकार को वापस लेना पड़ा। एक योजना और हमारे ध्यान में ऐसी आती है, स्मार्ट सिटी की योजना, जो 9 साल तक चली और उसके बाद अब केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसमें मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों को फंड नहीं देंगे। आपको भी याद होगा, पिछली सरकार ने कहा मैहर को मिनी स्मार्ट सिटी बना देंगे, सतना को मिनी स्मार्ट सिटी बना देंगे, सीहोर को मिनी स्मार्ट सिटी बना देंगे।
सागर स्मार्ट सिटी, भोपाल स्मार्ट सिटी, इंदौर स्मार्ट सिटी, कहीं भी कोई स्मार्ट नहीं हुआ। आज खंडहर पड़े हुए हैं, बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं। क्या इन योजनाओं के जो विजन डॉक्यूमेंट बनेंगे विधायकों के, ये विधायक 5 साल बाद तो रहेंगे नहीं, तब तक यदि ये योजना क्रियान्वयन में नहीं आई तो क्या होगा, इनका क्या भविष्य होगा? सरकार का, जनता का पैसा इसमें बर्बाद भी हो सकता है। तो इसके लिए कोई नियम कायदे बनाए जाएं कि जो भी विजन डॉक्यूमेंट बने वो 1 साल के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए, कि ये प्रोजेक्ट लिया जाए, उसको पूरा कर लिया जाए। ऐसा कुछ प्रावधान हो तो ये फ्रूटफुल होगी, या फिर यूं ही चलते रहने दिया जाए इसको चुनावी लाभ के लिए? पहले तो मैं आपको जो विकास की बातें होती हैं, नेता भी इस तरह की बातें करते हैं और राजनीति लोग तो करते हैं, और बीजेपी के लोग तो खासतौर पे विकास की बात करते हैं। तो 2 लाइनों में पहले मैं आपको इनका विकास बता दूं। नेताजी ने किया विकास अपने घर के आसपास। जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो सबसे पहले आप देखिए कि उसका फायदा किसको मिलता है, किस वर्ग के लोगों को मिलता है, कहाँ पर ये योजनाएं फलीभूत होती हैं। और अभी आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नियम कायदे बनाने चाहिए, कुछ अनुशासन की बातें होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। ये अभी जैसे शर्मा जी कह रहे थे कि विधायक पूरे टाइम खड़ा, विधायक भले पूरे टाइम न खड़ा रहता हो, लेकिन विधायक की नजर तो हमेशा उसी फंड पर होती है जो फंड उसके पास होता है, जिसमें वो कई तरह के उपयोग करता है। इसी में से उसको चुनाव का खर्चा भी निकालना होता है। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपको अपने कुछ विधायकों का नाम तो नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो विधायक नहीं है। तो वो ट्रांसफार्मर लगवाने का काम पीडब्ल्यूडी से करवाते थे। ये विवेक है हमारे जनप्रतिनिधियों का। हालांकि जनता इनको चुनती है, इसलिए इनके विवेक के प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ, लेकिन जिस तरह से ये कार्य करते हैं, अगर उसकी आप पूरी लिस्ट निकाल कर आप देखें कि किस तरह के वाहियात कामों में ये पैसा खर्च करते हैं। 1 रुपए का काम 2 रुपए में कौन करवा रहा है? यही विधायक करा रहे हैं, यही सरकार काम करा रही है। एक डीपीआर जो सरकारी अधिकारी बना कर देता है, विधायक उस पर आंख मूंद करके विश्वास करता है। जो टेंडर घोटाले होते हैं, कितने तरह के घोटाले, जितना विकास कार्य हो रहा है ये केवल पैसा खाने के लिए हो रहा है। थोड़ा बहुत इसका 10% काम होता है जिसका लाभ हम थोड़े समय तक मिलता है, फिर हम लोग देखते हैं कि अभी पुल गिर रहे हैं, बिहार में पुल गिर रहे हैं, मतलब इसकी सड़कों की स्थिति देख लीजिए। जब तक टोल सड़कें नहीं बनती थी तो कुपोषण की शिकार सड़कें जो है 6 महीने में मर जाती थी पहली बार। बिल्कुल, अभी ताजा उदाहरण है सड़क का, जिसको मंत्री को संज्ञान लेना पड़ा, मंत्री जी को। शुक्ला जी, मैं रोकना चाहूँगा आपको, समय की इजाज़त अब नहीं मिल रही है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का चर्चा में भाग लेने के लिए। तो सरकार का जो विकास को लेकर जो एक एजेंडा आया है नया, कि विधानसभा क्षेत्रों का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए, योजना बहुत अच्छी दिख रही है, विकास होगा। कांग्रेस की जो आपत्ति है कि इसमें भेदभाव ना हो, सरकार की मंशा ऐसी नहीं होगी कि वो भेदभाव करे, क्योंकि सरकार पूरे प्रदेश के लिए किसी एक पार्टी की सरकार नहीं होती है। यहाँ एक बड़ी बात, जो एक उदाहरण सामने बताना चाहूँगा, गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के एक पूर्व मंत्री हैं जो लंबे समय से विधायक हैं। उनने कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं बनाया अपने क्षेत्र में, लेकिन उनने ऐसे विकास के कार्य किए कि वो चुनाव प्रचार करने के लिए निकलते नहीं हैं और घर बैठे बैठे चुनाव जीत जाते हैं। तो जनप्रतिनिधियों को उनसे सीख लेनी चाहिए। विजन डॉक्यूमेंट बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कराइए। अटेंशन में आज बस इतना ही।